जो आज की हमारी जो पीढ़ी है, जो यहां से शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने या इस देश के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो संकेत इस देश के अंदर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो समय है, ये समय अमृत काल का समय शुरू हुआ है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 75 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर उन महान क्रांतिकारियों को, जिनका उल्लेख अभी मोहन जी ने किया, जिनको आज हम पूरे मीडिया और बाकी सारे माध्यमों से देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि आजादी के 75 वर्षों में उन लोगों ने इस देश के आजादी के आंदोलन से लेकर इस देश के हर प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन में जिन्होंने भूमिका निभाकर इस भारत को आजादी दिलाई, आज की पीढ़ी को उन सब लोगों को सामने लाने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये वो पीढ़ी है जो आज 18 साल से लेकर के 25 साल की इस अवस्था में वो इस देश के अंदर इस स्वतंत्र भारत में आगे बढ़ते हुए भारत में शिक्षा ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल ने क्या किया। तो इस पीढ़ी के सामने आज उन क्रांतिकारियों को, जिन क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर आज हम सब लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं और कहते नहीं हैं। मैं इस पीढ़ी को बताना चाहता हूं, जो आपके अपने इस विश्वविद्यालय के इतनी बड़ी संख्या में जो पढ़ने वाले नौजवान साथी हैं, कि आजादी के 75 वर्षों के अंदर मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व ने इस देश के अंदर इस देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण करके वो भारत छोड़ करके जर्मनी में जाकर के आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और स्वतंत्र भारत की सरकार बनाई। और सरकार बनाने के बाद पूरे देश के अंदर जब आंदोलन खड़ा हुआ तो भारत के अंदर चंद्रशेखर आजाद से लेकर के रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां से लेकर के कितने ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जीवन की आहुति लगा करके भारत के अंदर वो तो खिलाफत कर ही रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में जाकर के आजाद हिंद फौज बना करके भारत की इस आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मित्रों, आजादी के 75 वर्षों में कभी किसी ने यह विचार नहीं किया कि उन सुभाष चंद्र बोस को इस देश के नौजवानों के सामने उस चरित्र को लाने की जरूरत है। लेकिन आज मुझे इन नौजवानों के सामने कहने में गर्व है कि जब देश के अंदर ऐसा नेतृत्व आता है जो नेतृत्व इस भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर क्रांतिकारियों के आंदोलन से लेकर के उनके बलिदान और आहुति के कारण पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इस आजादी के आंदोलन में अपने आप को खपा दिया। पर्दे के पीछे उनके नाम नहीं पता है लोगों को। लेकिन मित्रों, जब भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि इस भारत के अंदर अब गुलामी के वो सारे उन चीजों को इस देश से मिटा कर रख देंगे। और वो क्रांतिकारी जिन्होंने इस भारत की आजादी के आंदोलन से लेकर जो भारत को मान और सम्मान दिया है, तो मित्रों मुझे बताने में गर्व होता है कि दिल्ली के अंदर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा करके कर्तव्य पथ का निर्माण इस भारत की राजधानी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। क्योंकि इस पीढ़ी को जो आज पढ़ लिख के तैयार होगी, मौज और मस्ती के साथ खेलते हुए हम सब जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे, आज उन सुभाष चंद्र बोस के कर्तव्य पथ पर जाकर के जब उनकी मूर्ति लगी हुई दिखेगी तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ऐसे एक नहीं, अमृत महोत्सव के पर्व पर उन आजादी के क्रांतिकारियों को याद करते हुए तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर जिन लोगों ने इस भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है, जिन लोगों ने इस नौजवान के रूप में इस भारत को, भारत की संस्कृति को दुनिया के अंदर परचम फहराने का काम किया है, तो ऐसे
सुभाष चंद्र बोस से लेकर के स्वामी विवेकानंद ने इस देश और दुनिया के हमारी संस्कृति और उसकी स्थापना करने का काम जो इस दुनिया के परिदृश्य पर किया, वो नौजवान संत थे। उन नौजवान संत ने इस दुनिया को पागल बना दिया था। तो मित्रों, आज मेरे नौजवान जो साथी हैं, आज मैं इस दिशा में जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें इस प्रकार के नौजवान इस भारत के अंदर चाहिए, कि वो नौजवान इस भारत को आगे ले जाने के लिए जो मेरे मन की कल्पना है, इस प्रकार के नौजवान अगर खड़े होंगे तो इस भारत का हम परिदृश्य बदल सकते हैं। और मित्रों, उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं भारत का परिदृश्य देख रहा हूं और ये भारत विश्व गुरु बनेगा, आगामी आने वाली सदी ये भारत की सदी होगी। तो मित्रों, उस समय के नरेंद्र ने तो सपना देखा था, उस समय के नरेंद्र ने कल्पना की थी कि हमारा भारत परम वैभवशाली भारत बनेगा, भारत माता परम वैभव पर जाकर के पहुंचेगी। और वो संकल्प और वो वैभव जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की, आज हम सब सौभाग्यशाली है मित्रों, जो बैठे हुए यहां पर जो लोग हैं मेरे नौजवान साथी, कि एक नरेंद्र ने कल्पना की थी, एक नरेंद्र ने सपना देखा था। तो उस समय के युवा नरेंद्र जो आज के भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस भारत को परम वैभव पर ले जाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसलिए मित्रों, हम सब लोग मिलकर के आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर नेतृत्व करने वाला भारत, आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कल के दिन का सर्वे जब आता है तो लगातार पिछले 3 बार के सर्वे में दुनिया के अंदर जब ये कहा जाता है कि दुनिया के टॉप जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के अंदर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो आज की पीढ़ी गौरवान्वित होती है कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये हमारी पीढ़ी के लिए हम सब लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा कि नई शिक्षा नीति में हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने जिन बातों को कहा, एपीजे अब्दुल कलाम ने जिन बातों को कहा, हमारे उन शिक्षाविदों ने इस देश के अंदर कहा कि कर्तव्य के लिए हमारे देश के नौजवानों को जिस प्रकार से व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हमारी संस्कृति उनके व्यवहार में और आचरण में कैसे आएगी, तो नई शिक्षा पद्धति में उसको व्यवस्था करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। इस देश के अंदर कहा जाता है कि शिक्षा अपनी मातृभाषा में, आज मुझे गर्व होता है, मैं तो गांव का रहने वाला हूं। जब मेरा एडमिशन शहर के अंदर हुआ तो मैंने जब अंग्रेजी की चकाचौंध देखी, मैं एनसीसी का कैडेट था, मैंने सी सर्टिफिकेट कर लिया था, मैं एनसीसी के कैडेट यहां पर देखे, और हम एनसीसी का सी सर्टिफिकेट करने के बाद जब मैंने सीडीएस की परीक्षा दी, तो सीडीएस की परीक्षा में जाने के बाद अंग्रेजी माध्यम देखा तो मामला बिगड़ गया। और अंग्रेजी माध्यम करने के कारण से हम परीक्षा नहीं दे सकते, आप परीक्षा में हम सफल नहीं हो सकते। मुझे ध्यान में है, उस समय मैंने इस देश के जो रक्षा प्रमुख हैं उनको पत्र लिखा था। मैं उस समय कॉलेज का फाइनल ईयर का विद्यार्थी था, क्या ये परीक्षा हिंदी में नहीं हो सकती? आजादी के 75 वर्षों में मित्रों किसी ने विचार नहीं किया कि अंग्रेजी कोई स्टेटस नहीं है, अंग्रेजी के कारण से उसकी योग्यता का आकलन नहीं हो सकता। अंग्रेजी एक अभिव्यक्ति का माध्यम तो हो सकती है, या कोई भी भाषा किसी की अभिव्यक्ति का रिप्रेजेंट करने का माध्यम तो हो सकती है, लेकिन उसका टैलेंट उसकी मातृभाषा में जो होता है वो टैलेंट और कहीं प्रदर्शित नहीं हो सकता। भारत के प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में तय कर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर भारत की प्रमुख शिक्षा, चाहे मेडिकल की एजुकेशन होगी या हिंदी की एजुकेशन होगी, अब इस भारत के अंदर अंग्रेजी में नहीं, वो हिंदी में भी शिक्षा ग्रहण करने का काम भारत के विद्यार्थी करेंगे। इतनी बड़ी सौगात इस नई शिक्षा नीति के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, स्किल इंडिया के माध्यम से कल के बजट के अंदर प्रावधान किया है, 40 इंटरनेशनल स्किल यूथ सेंटर बनेंगे इस देश के अंदर नौजवानों के लिए। उनकी योग्यता जो दुनिया के अंदर भारत का नौजवान, जिसका उल्लेख अभी मोहन जी कर रहे थे कि भारत युवा देश है,
मैं मध्य प्रदेश का अध्ययन कर रहा था। मध्य प्रदेश के अंदर 5,39,00,000 वोटर हैं। उनमें से 18 साल से 39 साल के युवक 2,23,00,000 वोटर ऐसे हैं जो 18 साल से 39 साल के हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं। यह मध्य प्रदेश में युवा है। तो इन युवाओं को आज इस भारत के अंदर केवल नौकरी और केवल किन्हीं के भरोसे जाकर के हम कुछ प्राप्त करेंगे, इस आधार को कैसे जो अवसर मिलने चाहिए वो तो मिलेंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया इस भारत के नौजवान के हाथ मजबूत करने के लिए जो स्किल्ड नौजवान है उसे स्किल्ड बना करके इस भारत के अंदर वो काम करने के लिए खुद तत्पर हो, दूसरों को नौकरी देने वाला बना हो। आत्मनिर्भर भारत के अंदर किस प्रकार से नौजवानों को अवसर मिलेंगे, तो आज का बजट हो या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश की हमारी सरकार के नेतृत्व में किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, तो मित्रों मुझे बताने में गर्व है कि स्किल इंडिया के माध्यम से उन नौजवानों को तैयार करके जो दुनिया के अंदर नेतृत्व करने का काम अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 130 करोड़ का देश है। जब ओलंपिक में खेलने जाते हैं तो हमें कि खेलो इंडिया के अभियान में आपके जैसे नौजवान गांव के बच्चे इस मध्य प्रदेश के एक नहीं कई गोल्ड मेडल जीत के अंदर देश के अंदर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय से भी कर रहे होंगे। मुझे ब्रजेन जी बता रहे थे, पुष्पेन जी, एक हमारा एनसीसी का नौजवान दिल्ली के अंदर रिपब्लिक परेड में भी जाकर के सम्मिलित हुआ है। तो नौजवानों को अवसर कैसे मिल सकते हैं? तो इस दिशा में आज जिस प्रकार से खेलो इंडिया के अभियान के माध्यम से खेलों के टैलेंट का सर्च, और माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं गांव गांव के अंदर खेलों को प्रमोट करने की जरूरत है। क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद को किसी नौजवान ने पूछा कि मैं देशभक्ति का काम करना चाहता हूं, और वो स्वामी विवेकानंद के पास गया, तो स्वामी विवेकानंद ने उसको ऊपर से नीचे तक निहारा और देख करके कहा कि बेटा देशभक्ति करना है? उन्होंने कहा हाँ साहब मुझे देशभक्ति करना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जाओ और फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलो, यही देशभक्ति है। तो वो नौजवान बड़ा आश्चर्यचकित था। उसने कहा कि स्वामी जी मैं तो बड़ी कल्पना करके आया था कि आप पता नहीं क्या बताएंगे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा शरीर देख करके लगता है कि तुम्हें अभी अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की जरूरत है, तो पढ़ने के साथ शरीर भी स्वस्थ बनना चाहिए। शरीर स्वस्थ बनेगा तो मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ बनेगा तो देश का नौजवान जब आगे बढ़ेगा तो ये भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। यही स्वामी विवेकानंद का सपना है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं आप सौभाग्यशाली हैं, यहां बैठे हुए इस परिसर में जो विद्यार्थी हैं, और मैं विश्वविद्यालय के हमारे संचालक दोनों भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, हमें बड़ा अवसर मिला है और हमारे लिए गौरव का क्षण है कि 23, 24, 25 फरवरी को ये जो मोनो आपके सामने लगा है G20 देशों का, यहां पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिला है दुनिया के वो 20 ताकतवर देशों के साथ। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि बुंदेलखंड के अंदर, इस छतरपुर जिले के अंदर, मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंदर 22, 23, 24, 25 फरवरी को दुनिया के देशों के प्रतिनिधि G20 देशों की बैठक करने के लिए खजुराहो में पधारेंगे, जिसके लिए हम सब लोग उनके स्वागत और आगमन की तैयारी में जुटे। यह सामान्य घटना नहीं है। इस बात के लिए आज हमें जरूरत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 56 स्थानों को देश के अंदर तय किया है। उन 56 में एक स्थान खजुराहो है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आज अपील करना चाहता हूं, आदरणीय मोहन जी और हमारे सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की धरती, हमारे सभी नौजवान साथी दुनिया के आने वाले उस नेतृत्व के स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इस बुंदेलखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नहीं पता नहीं कितने अवसर देने का काम इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन एक बड़ी सौगात इस बुंदेलखंड को मिली है। यह बुंदेलखंड अगर यहां का नौजवान, श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के नौजवान को किसी को लगता है, बुंदेलखंड के छतरपुर के नौजवान, खजुराहो के नौजवान को लगता है कि मुझे भी आसमान छूना है,
मुझे भी आसमान में उड़ान भरनी है। तो मित्रों, अगर आज आपको पायलट बनने के लिए वो अमेरिका इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है। अभी आगामी कुछ ही दिनों के अंदर इसी खजुराहो के अंदर दो बड़े पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुल करके इस बुंदेलखंड का नौजवान भी उड़ान भर सकता है। इस विश्वविद्यालय के लोग भी जा सकते हैं। अब ये क्षेत्र टूरिज्म से लेकर एक नहीं, कई प्रकार की ऊंचाइयों को जो छूने का काम कर रहा है। इसलिए मित्रों, मैं नौजवान साथियों से आज केवल एक अपील करना चाहता हूं कि जिस धरती पर रहते हैं आप, इस धरती में डायमंड है। जिस धरती पर रहते हैं आप, इस धरती के अंदर ग्रेनाइट है, इस धरती के अंदर बॉक्साइट है। मैं कहता हूं कि जो धरती है बुंदेलखंड की, ये रत्न गर्भा धरती है, रत्नों से भरी पड़ी है। लेकिन आप में से किसी नौजवान को माइनिंग के क्षेत्र में, रिसर्च में अपने आप को पारंगत बनाना पड़ेगा। आपके नौजवानों को इस क्षेत्र के अंदर विकास की संभावनाएं कैसे बन सकती हैं? दुनिया के पर्यटक आते हैं, दुनिया के पर्यटक आकर के यहां पर जब वो आते हैं तो उन नौजवानों के लिए टूरिज्म में भी अवसर किस प्रकार से यहां पर क्रिएट किए जा सकते हैं। मैं देख रहा था, एक छोटा सा विद्यार्थी था, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था ओरछा के अंदर, राज नाम था उसका। वो मुझे लगता है कि उस समय विद्यार्थी परिषद की स्कूल इकाई का अध्यक्ष था। वो मुझे मिला जब मैं सातार तट पर चंद्रशेखर आजाद जी जहां अंत के समय में रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि नौजवानों को कभी सातार तट पर लोगों को ले जाना चाहिए। सातार तट को जब नौजवान देखते हैं तो उनके मन के अंदर वाइब्रेशन आते हैं कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद कुछ दिनों में अंतिम समय में रहे हैं। और वहां पर जाकर के जो मैं कहना चाहता हूं मित्रों, कि इस प्रकार से जो इस मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जो क्रिएशंस, तो वो राज्य विद्यार्थी था, मुझे बहुत वर्षों बाद मिला। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो अच्छा गाइड बन गया हूं। मैंने कहा गाइड करके क्या करते हो? बोले मैंने कई भाषाएं सीख ली हैं और दुनिया के ओरछा खजुराहो इस क्षेत्र में लोग आते हैं तो मैं 40-50 हजार रुपए महीने का रोजगार मेरा बनता है। मैंने कई प्रकार की भाषाएं सीखने के कारण। तो मैं तो विश्वविद्यालय के अंदर कहना चाहता हूं, मैंने आज के कुलपति जो हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति जी को कहा कि टूरिज्म के कोर्सेज जो हमारे बच्चों को रोजगार के उपलब्ध करा सकते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रशिक्षण क्यों नहीं दे सकते? तो जो विद्यार्थी जिसको किसी ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया, उसने अपने से कुछ चीजों को सीख करके भाषा सीखी, ट्रांसलेशन सीखा और उसने अपने लिए रोजगार खड़ा कर लिया। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हम जो नौजवान साथी हैं, टूरिज्म से लेकर के यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये संसाधन देश के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे जो इस बुंदेलखंड के अंदर हैं। जीरो पॉल्यूशन, लोग आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो नए परिवेश में हमारे नौजवान विद्यार्थियों को नए नए प्रकार के अवसर कैसे मिलेंगे, इस दिशा में भी हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के इस अवसर पर हम सब लोग मिलकर के अपने व्यक्तित्व के निर्माण के साथ अपना संकल्प लेकर के कि मैं अपने जीवन के अंदर कुछ करने का काम संकल्प लेकर के आगे बढ़ूंगा। तो इस दिशा में जो विद्यार्थी नौजवान संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो संकल्प लेते हैं वही विजय श्री को हासिल करते हैं। तो संकल्प लेकर इन विद्यार्थियों को, नौजवानों को आगे बढ़ना कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे जीवन में क्या बनना है। आप एक बार संकल्प मिल करके चलिए। और युवा संवाद में वैसे तो मौका ये था कि विद्यार्थियों से संवाद होता, लेकिन समय और थोड़ा सा कार्यक्रम की लेट होने के कारण से मुझे लगा कि विद्यार्थियों से कभी मौका मिलेगा तो फिर एक बार आपके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे और हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने भारत को परम वैभव पर ले जाने में आज के हमारे विद्यार्थियों की भूमिका बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।